आइए आज हम करंट जीके में बात करने जा रहे हैं इसरो के नए अध्यक्ष के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सदाबहार क्वेश्चन है, लेकिन और किस एंगल से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसरो के नए अध्यक्ष, इसरो के नए अध्यक्ष ये बने हैं वी नारायण। वी नारायण, ये जो वी नारायण है, यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर के इसरो अध्यक्ष है। ये 12वें नंबर के इसरो अध्यक्ष है, ध्यान रखना। ये क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां आप विशेष रूप से एक बात ध्यान रखें, 12वें नंबर के इसरो अध्यक्ष है, यदि कोई कार्यवाहक बीच में रहे तो फिर उनको नहीं माना जाता है। क्लियर? यहां पे लिखिए, इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। एस सोमनाथ का स्थान लिया है, मतलब इनसे पहले कौन थे? एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ से पहले कौन थे? के सिवन। के सिवन। इन्हें कहते हैं भारत का रॉकेटमैन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का रॉकेटमैन कहते हैं इनको। क्लियर? इससे पहले थे एएस किरण कुमार। एएस किरण कुमार, तो के सिवन, एएस किरण कुमार। इससे पहले थे शैलेश नायक। इससे पहले थे के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन से पहले जी माधवन नायर। जी माधवन नायर, आप लाइंस में लिखते जाएं इसको। इससे पहले थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। फिर यू आर राव। फिर सतीश धवन। सतीश धवन नाम सुना है कभी? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा इन्हीं के नाम पर है। जी के मेनन, इससे पहले जी के मेनन। फिर आए विक्रम साराभाई। ये कौन हो गए? इसरो के प्रथम अध्यक्ष। इन्हें कहा जाता है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, किस रूप में बता रहा हूं, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे नाम आपको लिखाए हैं।
वर्तमान में जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो इस रूप में बनते जा रहे हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन इसरो का अध्यक्ष नहीं रहा। क्लियर? अब पूछे जाने के संबंध में अन्य संस्थाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे यदि मैं आरएएस 2021 की बात करूं तो आरएएस 2021 में यह क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में, और वो क्वेश्चन इस रूप में था कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2021 का है, ज्यादा समय नहीं बीता है। 2021 आरएस 2021 का है, और क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब आप देखिए, अभी यदि मैं सीजेआई की स्थिति की बात करूं तो भारत में वर्तमान में 51वें सीजेआई कार्यरत है, जस्टिस संजीव खन्ना। तो अब आप देख लीजिए, आपके सामने एक चुनौती आ गई। क्या आप ये काम करना पसंद करोगे कि 50-51 नाम याद रखो? चलो याद भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्रम याद रखो। सामान्यतः ये पॉसिबल नहीं है और सही तरीका भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो इस दिशा में चलता भी है तो जो अन्य सब्जेक्ट है या अन्य जो टॉपिक है वो अधूरे रह जाएंगे। और फिर अकेला सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं है, डीआरडीओ भी तो है, अपना राजस्थान का हाई कोर्ट भी तो है। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाइए तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम जो आप बेसिक तैयारी करते हो उसके बराबर टाइम देना पड़ता है, और इतना पॉसिबल होता नहीं है। और ये एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी के विपरीत होता है। लेकिन जैसे मैंने ये फिर 12 लिखा दिए, 10 या 12 जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनमें यदि 10 या 12 अध्यक्ष बने हैं, उन्हें आपको कर लेना चाहिए, थोड़ा देख लेना चाहिए। जो टॉप की है, जो टॉप की है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, समझे ना बात को। जैसे आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आपको आना चाहिए ये। इसमें आप कोताही नहीं बरत सकते। तो थोड़ा चूजी बनिए, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है ये 3 नाम तो आपके याद रहेंगे, क्योंकि ये आपके काल के आसपास के हैं। किरण कुमार, शैलेश नायक, के राधाकृष्णन चर्चा में रहे थे, जी माधवन नायर, नाम से ही लग रहा है इनका संबंध अंतरिक्ष से है, कस्तूरी रंगन, जी आर राव, सतीश धवन। अब देखो ये सतीश धवन याद रह जाएगा, जे के मेनन, विक्रम साराभाई तो याद रखना ही पड़ेगा। वैसे भी आप जब इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, और जब ये क्वेश्चन आएगा, आप विश्वास करें, अपने दिमाग पर भरोसा करें, अपने दिमाग पर भरोसा करें, आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें याद आ जाएगी। आपको एक नाम अलग से दिख जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं था, चाहे आपको ये पूरे नाम एज इट इज याद ना रहे। समझ में आई मेरी बात सारी? तो अपने दिमाग पर भरोसा करना सीखें। चलिए इधर आ जाइए। ये जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ध्यान रखना, 15 अगस्त 1969 को।
याद कीजिए ये कैसे बना था, इससे पहले क्या थे, इन कोस पार याद कीजिए। ये कुछ शब्द आपको बताए हुए हैं। शुरू में जब ये किया गया था तो परमाणु ऊर्जा विभाग में एक छोटी सी ब्रांच के रूप में ये रहता था, बाद में इसको आगे विस्तार दिया गया। वो सब आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर करवाया जा चुका है इसके इतिहास के रूप में। इसका जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटक। मैं एक काम आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आदर्श वाक्य ये आप खुद लिखोगे, आदर्श वाक्य। क्योंकि 2021 में जो पेपर हुआ था आरएएस का, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। तो उसके पैरेलल आप जानते हो ये संस्था महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखें ये चीजें। हालांकि आपको नोट्स में करवाया जा चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये काम दे रहा हूं। तो एक ये क्या है, एक संयोजी इकाई है, एक ऐसी संयोजी इकाई है, कनेक्टिव यूनिट है, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित जो भारत में विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उसको जोड़ने का काम करती है, नियमन करती है, नियंत्रण करती है। तो ये संयोजी इकाई के रूप में काम करती है। तो एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दीजिए, यह भारत में अंतरिक्ष से संबंधित, यह भारत में अंतरिक्ष से संबंधित एक संयोजी इकाई है, एक संयोजी इकाई है। संयोजी इकाई है। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।